हेलो गाइस एंड वेलकम टू जीएस फौजी। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम सभी ने मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कांग्रेस की स्थापना के कारण उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, और आज के इस वीडियो में हम जो भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं उसके विषय में एक एक करके चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि अधिवेशन को याद करने में थोड़ी सी कठिनाई ये होती है कि वर्ष भी याद रखना है, स्थान भी याद रखना है, अध्यक्ष कौन था ये भी याद रखना है, फिर उसमें हुई जो प्रमुख बातें ये भी याद रखना है, तो थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो इसलिए मैं जिस सीरियल से आप लोग को बताऊंगा उसी सीरियल में पहले आप लोग को केवल और केवल वर्ष याद रखने हैं और कुछ नहीं याद करना है। पहले आपको उस सीरियल से वर्ष याद करने हैं, उसके बाद में फिर स्थान, अध्यक्ष, बाकी सब बाद में। तो शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमने पिछले वीडियो में थोड़ा सा पढ़ा था उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई, और समय की बात करें, समय की अगर बात करें तो वो था 28 दिसंबर 1885 से 31 दिसंबर 1885। और स्थान की अगर बात की जाए तो स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ग्वालिया टैंक मैदान, मुंबई। ग्वालिया टैंक मैदान, बॉम्बे। ये जो पहला अधिवेशन था, ये अधिवेशन सबसे पहले पुणे में आयोजित होना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने के कारण वहाँ पर नहीं हुआ। फिर ये बॉम्बे में आयोजित किया गया। ये भी प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे जितने भी मैं पॉइंट लिखूँगा सारे किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं सब कुछ नहीं बता रहा हूँ, केवल वही बता रहा हूँ जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उसके बाद अगर हम इसकी प्रथम अध्यक्ष की बात करें, प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसके अगर प्रथम सचिव की बात करें, तो वो थे A.O. ह्यूम। यही कांग्रेस के जनक कहे जाते हैं, कांग्रेस के जनक या कांग्रेस के संस्थापक। उसके बाद फिर अगर बात करें कि इस अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो प्रत्येक प्रेसिडेंसी से भाग लिया लोगों ने, प्रत्येक प्रेसिडेंसी से हिस्सा लिया। और सबसे अधिक पूछा गया है कि किस प्रेसिडेंसी से, तो सबसे अधिक 38 प्रतिनिधि जहाँ पे हुआ वहीं से लिया। मतलब बॉम्बे में हुआ था तो बॉम्बे के प्रतिनिधियों ने ही हिस्सा लिया, बॉम्बे से। और कितने कुल प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, तो कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, कुल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा इसमें लिया। और इस प्रथम अधिवेशन का स्वरूप अगर पूछा जाए तो इस अधिवेशन का स्वरूप था अखिल भारतीय
भारतीय इसका स्वरूप था। और कांग्रेस का जो पहले नाम था वो था इंडियन नेशनल यूनियन। फिर दादा भाई नौरोजी के प्रयास से इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। इस समय अगर पूछे कि वायसराय कौन थे, तो वायसराय था डफरिन। और साथ ही साथ अगर पूछे कि ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो वो था ग्लैडस्टोन। तो वायसराय कौन था, तो वो था डफरिन। और अगर ब्रिटेन का पीएम पूछे कौन था, तो वो था ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन। अब हम एक एक करके जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसके विषय में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहला 1885, दूसरा 1886, फिर तीसरा 1887, चौथा 1888, पांचवा 1879। ये हो गए इसके वर्ष। और अब इनके अगर स्थान की बात करें कि किस स्थान पे हुए, पहले इन पांचों को आपको एक साथ याद रखने हैं। पहले इन पांचों को एक साथ याद रखिएगा, फिर एक दूसरा ग्रुप है उसको याद रखिएगा। तो पहले मैं इन पांचों के बारे में आपको बताता हूँ। तो अगर 1885 की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे WC बनर्जी। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 1886 में अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष के पहले मैं यहाँ पर किस स्थान पे हुआ वो बताता हूँ आपको। 1885 का हुआ बॉम्बे में। फिर उसके बाद बॉम्बे के बाद हम गए कलकत्ता। बॉम्बे के बाद कलकत्ता गए। कलकत्ता के बाद फिर नीचे आ गए मद्रास। मद्रास के बाद फिर सीधे ऊपर गए तो पड़ा हमारा इलाहाबाद। फिर उसके बाद इलाहाबाद से वापस हम जहाँ से चले थे, बॉम्बे से चले थे, फिर हम वापस बॉम्बे पहुँच गए। ये इनका स्थान। अब अगर हम इनके जो अध्यक्ष थे अगर उसकी बात करें, तो अध्यक्ष जैसा कि जानते हैं कि जो पहले थे वो कौन थे, WC बनर्जी। पहले के तो WC बनर्जी थे। जो कलकत्ता में हुआ फिर वो बने दादा भाई नौरोजी। फिर मद्रास में जो हुआ उसमें थे रहीमतुल्लाह सयानी, वो थे बदरुद्दीन तैयब। फिर जो इलाहाबाद में हुआ उसके थे जॉर्ज यूले। फिर जो बॉम्बे में हुआ उसमें थे विलियम डबरेन कुछ ऐसे नाम है, बस आपको ये विलियम याद रखिएगा। तो ये आपका हो गए यहाँ पर जो इसके अध्यक्ष हुए। अब एक एक करके इन पांचों में जो खास बातें हुई उसके विषय में हम सभी चर्चा करेंगे। तो अगर हम 1885 में जो WC बनर्जी हुआ उसमें तो केवल आपको यही याद रखना है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये थे प्रथम अध्यक्ष। फिर उसके बाद दादा भाई नौरोजी में याद रखना है कि ये प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष। फिर उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी के विषय में याद रखना है कि ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। जॉर्ज यूले के इस विषय में बात ये याद रखनी है कि इस
अधिवेशन का जो विरोध किया गया था, इस अधिवेशन का इलाहाबाद में होने के लिए विरोध किया गया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां, इन दोनों के द्वारा इस अधिवेशन का इलाहाबाद में होने के लिए विरोध किया गया था। और इस अधिवेशन के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा कांग्रेस पार्टी को कोई भी ज़मीन नहीं दी गई थी। तो इसी वजह से जो दरभंगा के राजा थे, उन्होंने ज़मीन खरीदकर कांग्रेस को अधिवेशन के लिए दी थी। तो ये आप लोगों को इसमें याद रखना है। फिर उसके बाद जो बॉम्बे में हुआ 1889 का, विलियम वेडरबर्न नाम है इनका, विलियम वेडरबर्न इनका नाम है। तो इसमें ये याद रखना है कि प्रथम बार महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया, प्रथम बार महिलाओं द्वारा हिस्सा लिया गया, महिलाओं द्वारा हिस्सा लिया गया। तो इसी अधिवेशन में पहली बार महिलाएं शामिल हुई। और ये 5 आप लोग को एक साथ याद रखने हैं। फिर उसके बाद जो अगले हैं वो अब देखिए 1889 के बाद आप लोग को सीधे चले आना है 1893 में, सीधे आपको चले आना है 1893 में, 1893 में। उसके बाद आप लोग को आना है सीधा 1896, देन उसके बाद 1896 के बाद अब 18 का दौर ख़त्म, अब आता है 1901। 1901 के बाद फिर आना है आप लोग को 1905, देन 1906, फिर 1907, फिर 1911, फिर 1916 पे आना है और उसके बाद 1917 पे। यहाँ तक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आप लोग को एक साथ याद रखने हैं। अब अगर इनके स्थान की पहले अगर बात करें तो सबसे पहले इनके स्थान की बात की जाए तो जो 1893 का हुआ ये होता है हमारा कहाँ, ये होता है लाहौर में, ये होता है लाहौर में। फिर 1896 का होता है कलकत्ता में। फिर 1901 का ये भी आपका कलकत्ता में होता है। फिर 1905 का आपका ये होता है बनारस। फिर 1906 का ये भी आपका कलकत्ता में होता है। और फिर 1907 ये आपका सूरत अधिवेशन है। फिर 1911 फिर कलकत्ता में होता है। 1916 ये होता है आपका लखनऊ। फिर 1917 फिर होता है कलकत्ता, फिर होता है कलकत्ता में। अब इनमें जो अध्यक्ष रहे, अब उसके विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर अध्यक्ष कौन कौन थे। तो 1993 जो लाहौर में हुआ, इसमें अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसमें अध्यक्षता कर रहे थे। फिर 1896 में जो कलकत्ता में हुआ, इसके कर रहे थे रहीमुतुल्ला सयानी। रहीमुतुल्ला सयानी
फिर जो 1901 में कलकत्ता में हुआ वो कर रहे थे दिनशा वाचा। फिर जो 1905 बनारस में हुआ इसमें गोपाल कृष्ण गोखले जी कर रहे थे। 1906 कलकत्ता में जो हुआ वो कर रहे थे रास बिहारी बोस, नहीं इसका भी थे, दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी। फिर सूरत में जो हुआ वो कर रहे थे रास बिहारी बोस। देन फिर 1911 कलकत्ता में ये कर रहे थे विशन नारायण धर। फिर 1911 लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार। फिर 1917 कलकत्ता, ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। अब इनमें जो महत्वपूर्ण बातें हुई उनके विषय में बात करते हैं। तो जो लाहौर का अधिवेशन हुआ 1893, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात हुई कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो भारत में ये जो सिविल सर्वेंट होते थे तो इनकी परीक्षाएं लंदन में हुआ करती थी। तो इसी अधिवेशन में सिविल सर्विस की जो परीक्षा है उसका आयोजन भारत में कराने की मांग करी गई। भारत में कराने की मांग रखी गई। इसी अधिवेशन में सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है उसको भारत में कराने की मांग रखी गई कि भाई इसका आयोजन जो है भारत में आप कराइए। फिर जो 1896 कलकत्ता अधिवेशन रहमतुल्लाह सयानी, इसी में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया। और ये वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। ये किसकी किताब है? तो वह बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब है। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। फिर 1901 दिनशा वाचा, इसी में पहली बार महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया। पहली बार महात्मा गांधी हिस्सा लेते हैं। और किसके कहने पर? गोपाल कृष्ण गोखले के ही कहने पर महात्मा गांधी पहली बार इस कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेते हैं। फिर 1905 गोखले साहब को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि इसी में दी गई। विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। और साथ ही साथ गोखले जी ने भारत में स्वशासन की भी मांग की। भारत में स्वशासन की मांग की इसी अधिवेशन में। फिर 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी, इसमें प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया इसी अधिवेशन में पहली बार। फिर 1907 का सूरत अधिवेशन, रासबिहारी बोस, इसमें कांग्रेस का विभाजन होता है और गरम दल और नरम दल दो में कांग्रेस बट जाती है। गरम दल और नरम दल, क्या ये कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन में ही
होता है। फिर जो 1911 कलकत्ता अधिवेशन है, इसमें जो बात हुई वो कि पहली बार जन गण मन गाया गया। जन गण मन गाया गया। जनगण मन गाया गया इसी अधिवेशन में। फिर 1916 लखनऊ अधिवेशन, अंबिका चरण मजूमदार, नरम दल गरम दल एक हुए। नरम दल और गरम दल एक हुए तथा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या होता है, ये समझौता होता है। समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, और साथ ही साथ नरम दल और गरम दल जो कि विभाजन हुआ था ये 1907 के सूरत अधिवेशन में, वो भी इसमें मिल जाते हैं। फिर श्रीमती एनी बेसेंट में याद रखना है कि ये प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। यहाँ तक की बात इतनी। अब नेक्स्ट सेक्शन हम इसका देखते हैं, वो शुरू होता है 1922 से। 1922 से शुरू होता है। तो 1922 फिर उसके बाद 1923, फिर 1924, फिर 1925। 1925 के बाद फिर हम सीधा आएंगे 1929 में, फिर आएंगे 1931 में। 1931 के बाद में फिर हम आएंगे 1931 के बाद फिर आते हैं हम 1937, देन 1938, फिर 1939, फिर 1940, फिर 1946 और लास्ट है 1948। ये इतने एक साथ आएंगे। अब इनके स्थान की बात करते हैं तो 1922 का जो हुआ वो होता है गया, बिहार में। और इसमें जो प्रमुख बात हुई वो इसमें जो अध्यक्ष थे वो थे CR दास, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसमें जो काम हुआ, इसमें ये हुआ, इसकी जो प्रमुख बात है वो ये याद रखने कि CR दास इसमें अध्यक्ष थे और CR दास ने इस्तीफ़ा दे दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दिया और कांग्रेस छोड़ करके इन्होंने अपनी नई पार्टी स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का गठन किया और इसके अध्यक्ष स्वयं CR दास बनते हैं और इसके जो सचिव थे वो बनते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बन जाते हैं। फिर जो 1923 में जो हुआ वो होता है आपका गया के बाद 1923 में होता है काकीनाड़ा। काकीनाड़ा जो कि पड़ता है आंध्र प्रदेश में। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे मौलाना मौलाना मोहम्मद जौहर अली। मौलाना अब्दुल नहीं है, मोहम्मद। मौलाना मोहम्मद जौहर अली। जौहर अली। इसमें जो प्रमुख बात हुई वो ये हुई कि
ऑल इंडिया खादी बोर्ड की स्थापना इसी में होती है। ऑल इंडिया खादी बोर्ड की स्थापना इसी अधिवेशन में होती है। फिर आता है 1924 का अधिवेशन। इसमें जो अध्यक्षता जिन्होंने की वो थे गांधी जी। गांधी जी ने इसी में ये कहाँ हुआ, सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये होता है बेलगाम कर्नाटक में। ये होता है बेलगांव कर्नाटक। बेलगांव कर्नाटक में। और इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। इसमें जो महत्वपूर्ण बात हुई वो ये हुई कि गांधी और दास पैक्ट इसी में बनता है, क्योंकि CR दास कांग्रेस छोड़ चुके थे, स्वराज पार्टी का गठन उन्होंने कर लिया। तो इसी अधिवेशन में गांधी दास पैक्ट होता है। गांधी दास पैक्ट इसी में होता है। फिर उसके बाद 1925 का ये होता है आपका कानपुर अधिवेशन। कानपुर, और इसकी अध्यक्षता कर रही थी सरोजनी नायडू। और इसमें जो बात हुई वो ये कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा इसी में गाया गया। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसी अधिवेशन में जो हसरत मोहानी के द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन वो पास नहीं हुआ। लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जो कि पास हो गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जो कि पास हो गया। फिर 1929 का आप सभी लोग जानते ही हैं, ये हुआ लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था वो भी आप सभी लोग जानते होंगे, वो थे नेहरू जी। कौन थे वो? नेहरू जी। नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात हुई वो ये कि पूर्ण स्वराज किसमें मांग करी गई। पूर्ण स्वराज की मांग इसमें करी गई। पूर्ण स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग कब हुआ? तो वो था जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी 1906। लेकिन अगर बोले कि पूर्ण स्वराज किसमें जो है मांगा गया, तो वो था हमारा 1929 में। शब्द कब प्रयोग किया गया? 1906 के अधिवेशन में। लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग कब करी गई? वो 1929 में। तो पूर्ण स्वराज का यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया था, जो कि पास हो गया। 1925 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हसरत मोहानी ने रखा था, लेकिन ये पास नहीं हुआ। लेकिन इस अधिवेशन में जब नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा तो ये पास हो गया। प्रस्ताव पास। प्रस्ताव पास हो गया। फिर 1931 का ये होता है कराची में। देखिए दोनों पाकिस्तान के हैं, पहला लाहौर फिर दूसरा कराची। इस तरीके से आप एक सीरियल में याद रख सकते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वो थे पटेल जी। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें जो महत्वपूर्ण बात हुई वो ये हुई कि इसी अधिवेशन में पटेल जी के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग करी गई। मौलिक अधिकारों की मांग करी गई। अगर ये प्रश्न पूछे कि इसका मसौदा किसने तैयार किया था,
तो इसका जो मसौदा है वो नेहरू जी ने तैयार किया था, नेहरू जी द्वारा तैयार किया गया था। फिर उसके बाद 1937 की बात करें तो वो होता है फैज़पुर। कहाँ है ये है बंगाल में, फैज़पुर बंगाल। इसकी अध्यक्षता भी हम जो नेहरू जी कर रहे थे, कौन, जवाहरलाल नेहरू। और इसमें जो प्रमुख बात जो हुई वो ये थी कि ये प्रथम अधिवेशन था जो कि एक गांव में आयोजित हुआ। प्रथम अधिवेशन जो कि कहाँ हुआ, गांव में आयोजित हुआ, गांव में आयोजित। तो गांव में आयोजित ये एक प्रथम अधिवेशन था। फिर 1938 का, ये भी आप सभी लोग जानते होंगे, 1938 हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसमें जो मुख्य जो इसकी प्रमुख बात है वो ये हुई कि सुभाष चंद्र बोस ने जब ये अध्यक्ष बनते हैं तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। राष्ट्रीय योजना कमेटी का गठन किया इसी अधिवेशन में। फिर 1929 का आता है त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन, इसमें जो आपको बात याद रखनी है कि इस अधिवेशन में जब चुनाव हुआ, इस अधिवेशन में जब चुनाव हुआ तो एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे और एक तरफ थे पट्टाभ सीतारमैया। पट्टाभ सीतारमैया का समर्थन स्वयं गांधी जी कर रहे थे, लेकिन जब चुनाव होता है तो उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस जीते और पट्टाभ सीतारमैया हार जाते हैं। पट्टाभ सीतारमैया हार जाते हैं, ये इसकी प्रमुख बात है। तो कुल मिला के अध्यक्ष कौन बनता है इसमें, सुभाष चंद्र बोस ही बनते हैं। फिर 1940 का जो अधिवेशन है वो हमारा होता है रामगढ़ में। रामगढ़ में अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके विषय में ये बात याद रखनी है कि ये कांग्रेस के सबसे युवा और सबसे अधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष थे। सबसे युवा तथा सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले ये थे, अधिक समय तक रहने वाले ये अध्यक्ष थे। उसके बाद 1946 ये हमारा होता है 1946 ये हमारा होता है मेरठ में। कहाँ, मेरठ में। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। और इसमें क्या बात है रखने की, आज़ादी के समय, आज़ादी के समय पूछे कौन था अध्यक्ष कांग्रेस का, तो वो थे जेबी कृपलानी। जेबी आज़ादी के समय। तो प्रश्न अगर बनता है कि आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे जेबी कृपलानी। फिर आखिरी 1948 में जो कि होता है जयपुर में, ये होता है जयपुर में। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पट्टाभ सीतारमैया, जो कि 1929 में
1939 में त्रिपुरी में के अधिवेशन में हार गए थे सुभाष चंद्र बोस से। तो कर रहे थे पट्टाभी सीता रमैया। तो ये इतने अधिवेशन थे जो आप लोग को याद रखने हैं, और जिस सीरियल से मैंने बताया है उसी सीरियल से आप लोग पहले इनके वर्ष याद रखेंगे। मैंने 3 टुकड़ों में ये बताया है, तो उसी क्रम में आप सभी लोग याद रखेंगे। तो इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगा, और उस टेलीग्राम लिंक का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो टेलीग्राम लिंक भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।